तो चलो भाई, ठीक है, आज का सेशन है रीजनिंग सीरीज के ऊपर। ठीक है, रीजनिंग का जो एक सीरीज चैप्टर है उसके ऊपर हम आज बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड कैसे हो आप सब लोग, कमेंट कर दीजिएगा। एंड कीप इम्प्रूविंग विद योर जर्नी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रेप मेंटर फॉर एसएससी एंड यूपीएससी, जहां हम आपको एसएससी और यूपीएससी रिलेटेड जो भी मैथ्स और रीजनिंग का सवाल है वो हम कराते हैं, और फिर हम यहाँ पर वीकली काइंड अफेयर्स भी हम इस चैनल पे हम पब्लिक करते हैं। ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। तो विदाउट इन्वेस्ट एनी टाइम और डाइव इनटू द एक्सरसाइज। ओके, द फर्स्ट इज, एक मिनट, एक मिनट भाई लोग। अब ठीक है, थोड़ा जूम कर लेंगे हम। अब देखो, देखो भाई, टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट है जो कि एडिशन ऑफ 8 होगा। एडिशन ऑफ 8 लाइक देखो, 12 प्लस 8 हो गया 20, 20 प्लस 8 हो गया 28, प्लस 8 करके 36, प्लस 8 करके 44, ऐसे ही सीक्वेंस होता रहेगा फर्दर। तो द फर्स्ट सीक्वेंस इज सीक्वेंस ऑफ एडिंग 8। ठीक है, the second can be the subtraction of 6, like any subtraction. Second will be sequence of negative sequence, like देखो 36 से अगर 6 माइनस किया जाए तो 30, 30 से माइनस 6 करके 20, माइनस 6 18, माइनस 6 12, ऐसे ही करके जो नेक्स्ट है हमारा वो है नेगेटिव सीक्वेंस। तो थर्ड रहेगा वो है तो मल्टीपल ऑफ 12। द थर्ड सीक्वेंस सीरीज का हो सकता है वो है मल्टीपल सीक्वेंस, मल्टीप्लाइड सीक्वेंस। ओके, देखो अगर कहा गया यार, हाँ, 20 और 32 का बीच का जो अंतर है वो है 12, और 32 एंड 56 का अंतर है 24, 56 और 92 का अंतर है 36। तो ऐसे ही करके देखो कि इसका ही डबल हो रहा है यहाँ पर, डबल, और 12 का 3 गुना। फिर अगर देखा जाए तो 92 से 140 का जो बीच का अंतर है, एक मिनट, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। देखो भाई, 20 और 32 इसका जो बीच का अंतर है वो होगा 12, 32 एंड 56 का जो बीच का अंतर होगा वो है 24, यहाँ पर लिखा हुआ है, और 56 और 32 का बीच का जो अंतर होगा वो है 36, एंड 92 का और 140 का बीच का अंतर है होगा 48। एंड अगर देखा जाए तो 12 इंटू 1 12 हो गया, और इसका ही इंटू 2 24, 12 का इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48। ऐसे ही एक सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। अब थोड़ा नीचे जाए तो फिर एक मिनट, and the fourth sequence will be the series of odd multiple of 10. Odd multiple of 10 can be odd multiple. Okay, odd multiple, किसी का भी odd multiple हो सकता है। यहाँ पर odd multiple of 10 का दिया हुआ है, like 10 और 20 के बीच का अंतर होगा 10, इसका बीच का अंतर होगा 30, इसका होगा 50, इसका होगा 70। और देखा जाए तो 10 एक ऑड नंबर, 10 का जो ऑड फैक्टर है, लाइक अगर हम 1 पकड़े तो 1, और फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही करके इसका जो इंटू 10, लाइक 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70, ऐसे ही करके यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग
थोड़ा देख लीजिएगा ये सब। तो बढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज तक। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दो 5-6 टाइप का आप लोग देख सकते हैं जो मैंने पीडीएफ पर ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा पीडीएफ में देख लेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्या? 1 मिनट। ठीक है, छोड़ दो। बोला गया है कि what will be come in the place of this signal, this is called the sign. Okay, अगर 314 then 39 then 84 then dash 258, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो कि इसका बीच का जो अंतर है वो है 11। ठीक है, इसका बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा 25, इसका बीच का जो अंतर वो है 45। अगर इसका भी बीच का अंतर हम देखें तो वो हो जाएगा 14, और इसका बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा 40, इसका बीच का अंतर हो जाएगा 6। ऐसे ही करके अगर हम इसका भी +6 करें तो वो 26 हो जाएगा, और इसका 26 प्लस कर दे इसके साथ 45 + 26, ये हो जाएगा 71। अगर 71 को 84 से प्लस किया जाए तो वो हो जाएगा 155, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। देखो बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, हाँ अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। What is the sum of the first 28 terms in the following sentences? देखो इसका जो सीक्वेंस है 1 1 2, सॉरी, ऐसे नहीं। अरे हमसे भी गलती हो जाता है कभी कभी। कहाँ है भाई? ठीक है, ये देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 3 2 1, ऐसे ही करके 28 तक हमें जाना है। तो देखो यहाँ पर ही हो जाएगा। ये कितना हो रहा है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही 15 तक हो गया है। अब हमें बढ़ना है। यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, कितना हो गया? +6 करके हो जाएगा ये 21। 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1, और हमें अभी चाहिए और 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक यहाँ पर ही है। ओ 15 16 15 16, हाँ ये तो 16, 1 पकड़ के 16 हो जाएगा। अब 16 हुआ तो 16 प्लस और भी हम 6 जो नंबर है वो लिखे हैं, तो वो 16 प्लस से हो जाएगा 22। 22 प्लस 6, और हमें 6 लेटर्स लिखना है, 6 डिजिट लिखना है। उसके बाद ये 28 टर्म्स हो जाएगा। तो फिर हम 6 लिखते हैं कि 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गया। तो अब हमें ये सम करना है। तो सम करके फर्स्ट हम देख लेते हैं टोटल, इसको टोटल करना है जो भी डिजिट यहाँ पर लिखा गया है सीक्वेंस पे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कितने पर है? एक है 1 2 3 4 5 6 7
7 बार, तो 7 हो जाएगा। फिर 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, okay, 6 into 2 12, then 3 1 2 3 4 5 हो जाएगा 15, फिर 4 1 2 3 4, 4 into 4 हो जाएगा 16, फिर 5 एक 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, वो फिर से हो जाएगा 15। फिर हम देखेंगे कि रह गया 6, 6 2 बार आ गया है तो हो जाएगा 12, और 7 एक बार, तो 7 + 7 ये ऑलरेडी 14 हो गया। तो इसका हम 14 + 12 15 16 15 12, इसका हम सम करेंगे। इसका सम आएगा, देखो 5 5 10 और 6 4 10 हो गया 20 20 22 24 और 20 24 24, तो ये 4 हो गया और ये 2 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8, एंड दिस इज द आंसर 84। ओके, ये थोड़ा क्रिस्पी टाइप का क्वेश्चन था लेकिन फिर भी अच्छा था, सी सेट में आया हुआ, सी सेट में ही आया हुआ है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द सीक्वेंस दैट इज A डैश B C D डैश B B C। अगर हम इसको काउंट करें तो क्वेश्चन में ही मैं कर देता हूँ कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अगर 20 टाइम्स रहे तो हमें वो दो तरह से हम कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स का सीक्वेंस लेकर, 4 टाइम्स का सीक्वेंस लेकर और एक तो 5th टाइम सीक्वेंस पकड़ के। देखो यहाँ पर अगर हम 5th सीक्वेंस पे करें तो होगा 1 2 3 4 5, अगर एक हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी एक हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक 1 2 3 4 5। देखो हम लोग यहाँ पर 5 5 करके हमने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है कि A B C D, फिर डैश B B C D, फिर आ गया है, हम इसे इरेज कर देंगे, नहीं इरेज नहीं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। अब देखो फिर आ गया हमारा जो A B C डैश D, फिर A B C डैश D, ठीक है। आप लोग देखो एक बार, A देखो B यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो है A A B C D, फिर होगा A B B C D। देखो दो दो सीक्वेंस करके, फर्स्ट A 2 बार आया है 2 टाइम्स, फिर B 2 टाइम्स आया, फिर यहाँ पर C आएगा 2 टाइम्स, तो ये C हो गया, फिर D होगा 2 टाइम्स, ये D हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस का इसको बोला जाता है कि ये टाइम सीक्वेंस का रीजनिंग है सीरीज मेथड में। तो देखो हर लेटर 2 बार करके हर दूसरे टर्म पे आया हुआ है कि A 2 बार आया है, A A B C D, फिर B आया हुआ है 2 बार, A डबल B C D, फिर C 2 बार आया हुआ है, फिर D 2 बार आएगा। तो ऐसे ही करके हमें जो निकल गया वो है A A C D, ठीक है, A A C D। तो ये किस पर है, A A C D। देखो दिस विल बी द आंसर। ओके ओके,
तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा इधर उधर हो गया भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल के तरफ। चूज अ ग्रुप विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो फर्स्ट है 17, 36, 37, 47, देन 97, देन है 31, 41, 53, 67, देन आ गया 71, 73, 79, 83, फिर आ गया 83, 89, 91, 97। अगर हम इस जगह देखें तो ये सब एक प्राइम नंबर्स है, ये सब एक प्राइम नंबर्स है। एक मिनट, बहुत गंदा हो गया भाई हैंड राइटिंग, ठीक है। ये सब है प्राइम नंबर्स। हमने नंबर सिस्टम पे पढ़ाए थे कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक, जिसका फैक्टर एक होगा या फिर वो द नंबर इटसेल्फ होगा, द नंबर इटसेल्फ इसका फैक्टर होगा। लाइक अगर 2, 3, 5, 7 इसका जो नंबर फैक्टर है वो एक से ही डिविजिबल है एंड 2 से डिविजिबल है। ये भी इसका जो डिविजिबल फैक्टर है वो 1 है और ये खुद 3 है। इसका भी 1 है और ये खुद 5 ही है इसका डिविजिबल फैक्टर। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो इन सब का जो प्राइम नंबर, इन सब लाइक 17, इसका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और 17 होगा। 37 का भी 1 होगा और 37 होगा खुद। और अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो इस ऑप्शन का जो 91 है ये डिविजिबल हो जाएगा 7 के साथ। देखो 91, तो अगर ये 7 के साथ तो 1 करके 7 to 1, फिर देखो 7 into 13 ये हो जाएगा। तो इसका 4 फैक्टर हो रहा है, ये खुद 91, then 13, then 7, then 1। तो दिस विल बी द आंसर। बोला गया था कि which is different from the others, तो यही एक है जो डिफरेंट है बाकी 3 के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा क्या करें, अभी कर देते हैं, ठीक है चलो। 5, व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ सीक्वेंस z। देखो भाई यहाँ पर जो है z 2 बार है, 1 बार और 2 बार, ठीक है। z है हो गया 2 टाइम्स, और y को देखा जाए तो y हो गया हमारा 3 टाइम्स। x को देखा जाए तो ये हो गया 4 टाइम्स, x 4 टाइम्स। आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक सीक्वेंस पे है कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसे ही करके w जो है वो है 5 टाइम्स, 5 बार लिखा हुआ है। तो ऐसे ही करके a हो जाएगा 27 टाइम्स, ठीक है। तो बोला गया कि इसका मिडिल टर्म सीक्वेंस क्या होगा। ऑप्शन पे है H, I, J और M। तो हम बढ़ते हैं, देखो फर्स्ट इसका जो हम टोटल सीक्वेंस निकाले तो टोटल सीक्वेंस तो वो हो जाएगा, जो फॉर्मूला है n plus 1 by 2 minus 1, this will be the formula। तो फॉर्मूला है कि 27, तो 27 फिर 27 plus 1 by 2 minus 1, 27 into 28 हो जाएगा, फिर डिवाइड तो 1 2 से ये कटे तो 14। अगर इसको गुना किया जाए तो आंसर होगा 378 माइनस 1 हो जाएगा 377, ठीक है।
ये है हमारा टोटल सीक्वेंस, कितने बार इसको लिखा गया है, लाइक Z Y X, ये जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसको 377 बार लिखा गया है। तो इसका हम अगर मिडिल टर्म फैक्टर निकालेंगे तो फिर वो हो जाएगा, इसका हम मिडिल टर्म फैक्टर निकालेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा 37 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा +1/2, दैट विल बी 378/2, 189th टर्म। अब ये हो गया मिडिल टर्म निकल गया, वो होगा 189th टाइम। तो हमें 189th टाइम ही चुनना है। अगर 189 टाइम हम चुने तो देखो ऐसे करके ए हो जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, 1 मिनट। अब ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। देखो ए हो जाएगा यहाँ 27 टाइम्स, बी हो जाएगा 26 टाइम्स, सी हो जाएगा 25, ऐसे ही करके 24, 23, 22, 21 टाइम्स हो जाएगा डी, ई, फिर एफ, फिर जी। अगर हमें इसको अगर सम किया जाए तो उसका सम हो जाएगा कि 168, इसका सम हो जाएगा 168, नहीं होगा। फिर हमें 20 लेना है, फिर एच, अगर 20 ऐड किया जाए इसके साथ तो वो हो जाएगा 188। देखो 188 टाइम्स पे 188 पे एच खत्म हो रहा है, तो फिर इसके बाद आएगा आई, आई स्टार्ट होगा 189th टर्म से, और हमें क्या चाहिए 189 टर्म्स ही चाहिए जो हमारा आंसर होगा। तो आई से ही हमारा 189th टाइम टर्म शुरू होता है, तो द आंसर विल बी दिस आई, मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगा आई, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरह, जो है, ठीक है भाई। देखो अब कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ ए बी सी, अच्छा इधर उधर लिख गया है थोड़ा, ए बी सी हम लिख लेते हैं, ये आप लोग ही कर लेना। अरे ये तो पिछले तरह है, ये पूरा ही पिछले तरह का है। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। कमेंट पे आप लोग लिख देना। अरे यार क्या करता हूँ मैं भी ना, कमेंट में आप लोग ये आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरह। देखिए भाई, इन दिस सीरीज ए सीक्वेंस होगा ए, ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, सॉरी, फिर ए बी सी डी ई, ऐसे ही करके जो 10th प्लेस है उसका लेटर हमें बोलना है, which letter appears at 100 place। अगर हम देखें तो ए, ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, ऐसे ही करके जा रहा है। तो हमने पहले ही बोला कि इसका जो फॉर्मूला होगा n+1/2, इसको हमें 100 के करीब का कोई डिजिट पे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 100 प्लेस जाना है। तो 100 प्लेस अगर होगा तो अच्छा, अगर नहीं होगा तो उसके कुछ भी करीब का नियर बाई कुछ भी टर्म हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हमें इसे लेट सपोज n को अगर 12 मान ले, तो n अगर 12 मान ले तो हो जाएगा 12 × 13/2, ये हो गया 6, आ जाएगा 3 6 के 18 8 7, नहीं होगा ये, तो बहुत दूर है, 78 और 100 बहुत दूर है। तो अगर हम इसको पकड़े 13, देन 13 ×
13 प्लस 1 हो जाएगा 14 प्लस 2 2 7 3 1 1 9। हाँ ये एक हो सकता है। देखो 91 और 100 बहुत करीब है, थोड़ा छोटा कर दीजिए इसको, ठीक है। हाँ भाई आप देखो, फिर देन हमें इसको 13 ही पकड़ना पड़ेगा। 13 पकड़ के जो भी आता है वो हमारा 91 जो इसका करीब है। अगर 91 तक हम पकड़े तो 91 के बाद जो आएगा वो, ये तो मिडिल टर्म है, टोटल सीक्वेंस का एक 91 है तो 92 से 92 फिर 93 94 95 96 97 98 99 फिर 100। 91 का तो हो गया, फिर हमें 92 से फिर से हमें ABC आ जाएगा, क्योंकि 91 एक टोटल सीक्वेंस का मिडिल टर्म है। अगर हम इससे 1 माइनस कर देते तो फिर ये अलग सा हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा, फिर A 93 हो जाएगा, B 94 हो जाएगा, C 95, D ऐसे करके E F G H I। तो हमें 100 प्लेस का चाहिए, तो 100 प्लेस हो जाएगा I, तो दिस विल बी द आंसर I, ठीक है। ओके अगर ठीक है भाई, ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 20 फिर 10 फिर 10 फिर 15 फिर 30 फिर 75 फिर इस जगह क्या होगा। अगर देखो आप लोग कि इसका जो सीक्वेंस है वो 20 का हाफ है 10 और 10 का इंटू 1 हो जाएगा 10, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लिख सकते हैं कि इसका जो हाफ होगा, हाफ हम जानते हैं 0.5 इक्वल टू 0.5, तो 0.5 से गुना किया जाए तो फिर ये हाफ मीन्स 10 हो जाएगा। फिर इसको हम 1 से गुना किया जाए तो वो 10 हो जाएगा। ऐसे ही इसको अगर 1.5 से गुना किया जाए तो ये 15। ऐसे करके देखो कि ये जो 0.5 का प्लस हो रहा है, प्लस 0.5, देखो प्लस 0.5 ये हो जाएगा 2, देखो 2 इंटू 15 30, तो ऐसे ही करके प्लस 0.5 हो जाएगा ये 2.5, इसका भी 2.5 ये, और अब हो जाएगा इसका 3.5, अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये 3 हो जाएगा, और 75 प्लस 3 हो जाएगा 225, तो दिस इज द आंसर। ऐसे ही करके आगे भी को बहुत ऐसी तरह बहुत सवाल है, तो आप लोग वो होमवर्क के लिए कर दीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। ये एक होमवर्क रहेगा, ये सेम ही है जो हमने पिछली बार भी कराया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। फिर ये नहीं, हाँ ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, देख लेना करके, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, और हमारा जो व्हाट्सएप का जो चैनल है उस पर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग सभी। कोई भी डाउट होगा तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, हम उसका सॉल्व करके एक वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है भाई। अभी मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो बढ़ते क्वेश्चन की तरह। अरे
डाइव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 7b, फिर 10a, फिर 3c। ठीक है, ये क्वेश्चन पे ही सॉल्व हो जाएगा। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन पे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, ये b है, a c और c देन b देन a c, तो इसमें जो भी कमी है वो होगा, फर्स्ट b हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन ओनली, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर b है और यहाँ पर b है। अब हमें ये डिजिट को चेक करना पड़ेगा। देखो भाई, अगर 10 से हम 7 को माइनस कर दें तो वो 3 है, और 9 से अगर हम 3 को माइनस कर दें वो 6 हो जाएगा। फिर 13 से अगर 10 हम माइनस कर देते हैं तो वो 3 हो जाएगा। तो द आंसर इज 3b। ये बहुत आसान था, बहुत आसान था ये। अब ठीक है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंसेस। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट भाई, थोड़ा छोटा नहीं हो सकता क्या? ये बहुत छोटा हो गया है। एक मिनट, बहुत छोटा हो गया है ये। ठीक है, छोड़ दो। देखो भाई, बोला गया है कि रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंसेस where odd term and even term follow the same pattern। ठीक है, where odd term and even term follow the same pattern। देखो यहाँ पर हम अगर odd term और even term को अलग की कर देंगे तो हो जाएगा 3, 7, 13, 21, 31, then 43। ठीक है, और फिर हम अलग करेंगे कि ऑड टर्म को, वो हो जाएगा 2, देन 4, देन 10, 18, 28, देन 40। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 3 और 7 का बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा +4 करके, फिर +6, देन अगर +8, फिर ये हो जाएगा +10, देन ये हो जाएगा +12, 31 + 12 43। ठीक है, ऐसे ही करके देखो, इसका जो सीक्वेंस है वो है 4, सब एडिशन हो रहा है 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके। ठीक है, तो इसका भी एडिशन होगा 4, फिर इसका होगा 6, फिर इसका होगा +8, फिर +10, देन +12। देखो सबका सेम है। 28 + 12 हो जाएगा 14, ये करेक्ट है। 18 + 10 हो जाएगा 28, ये भी सही है। देन 8 + 10 हो जाएगा 18, ये भी सही है। देन 4 + 6 हो जाएगा 10, ये भी सही है। लेकिन 2 + 4 6 नहीं होगा, तो 2 के जगह हम अगर 0 बैठाए तो देखिए 0 + 4 हो जाएगा 4। हमें बोला गया है कि रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म, तो इनकरेक्ट है 2 और करेक्ट हो जाएगा 0, तो द आंसर विल बी 0। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो होमवर्क है। फिर ये, हाँ ठीक है, देखो भाई, बोला गया है कि यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज, ये सीक्वेंस 1 और ये सीक्वेंस 2। व्हाट इज एंट्री इन द सी, इन द प्लेस ऑफ सी फॉर द सीक्वेंस 2। अच्छा, इस जगह पर क्या होगा? देखो भाई, लिखा है कि 8 हम लिख देते हैं 4, देन 6, देन 15, देन 52.5, 22, 36.25। एक मिनट भाई, बाहर चला गया ये तो। अब ठीक है, ठीक
सॉरी भाई। और फिर नीचे है 5 A B C D E। ठीक है, हमें ये ढूंढना है, ये क्या होगा। देखो इसका हाफ है 4, तो हाफ यानी कि इंटू 0.5, और इसका अगर 1 इंटू 1.5 हो जाएगा 6, और इसका सॉरी 2.5 हो जाएगा 15, क्योंकि 6 प्लस 2 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, और 6 का हाफ 3, और 12 प्लस 3 हो जाएगा 15, तो ऐसे ही करके हो गया 15। तो ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट, देन सेकेंड वाला 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर थर्ड वन 2.5 से मल्टीपल हो रहा है। तो अभी यहाँ भी देखा जाए तो ये 0.5 से अगर मल्टीपल हो रहा है तो a हो जाएगा 2.5, अगर ये भी 1.5 से मल्टीपल सॉरी मल्टीपल होगा तो फिर इसका आंसर होगा 3.75, तो b हो जाएगा 3.75, और 3.75 का जो 0.2, एक मिनट इसको हटा देते हैं, अगर 3.75 इंटू 2.5 हो जाएगा तो इसका जो आंसर है वो होगा, भाई ऑप्शन गलत है यहाँ पर। अरे यार, इस क्वेश्चन का किस ऑप्शन आ गया। ओहो, 9.375 होगा इसका आंसर, 9.375, यही सी का उत्तर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत है। एक मिनट थोड़ा, एक मिनट भाई। ये देखो इस सवाल का जो आंसर है वो इस जगह भी आ गया है। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेता हूँ। अरे यार, ये है यू आर गिवन, अच्छा आइडेंटिकल सीक्वेंस का जो क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन से देख लीजिएगा, एक मिनट। ए हो जाएगा 2.5, बी हो जाएगा 5, सी है 9.375, देन डी होगा 32.125। तो हमारा जो आंसर निकला है वो होगा 9.375। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। एंड ठीक है भाई, सॉरी टू ऑल ऑफ यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो होमवर्क है, पहले ही दे दिया था। फिर ये जो है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर। अरे भाई ये तो आसान है, ठीक है, देख लो भाई, आसान है ये होमवर्क भी मैं दे सकता था, लेकिन ठीक है भाई। odd numbers are followed by the odd numbers are followed by the odd numbers। ठीक है, तो 5 का पीछे है 1, तो 5 एक odd नंबर हो गया, जिसका पीछे भी एक odd नंबर है, तो 5 एक हो गया। फिर अगर 7 को देखें तो 7 भी एक है, क्योंकि इसका पीछे 3 है, और 3 भी एक है odd नंबर, जिसका पीछे 9 है, वो भी एक odd नंबर है। ठीक है, फिर 5 को देख लेते हैं कि 5 और उसका पीछे है 7 ऑड नंबर। फिर यहाँ पर 6, 3 नहीं होगा, 3 का 1, हाँ 3 1 है, देखो 3 एक हो गया, जिसका पीछे 1 है, और 1 भी एक हो गया, जिसका पीछे 5 है। बट 5 का पीछे एक 8 है, जो कि एक इवन नंबर है। दिस इज इवन नंबर। ठीक है, 6, 3, 8, 5 का पीछे 2 नहीं होगा, 3 के पीछे 4 नहीं होगा, 9 का पीछे 6 नहीं होगा। तो कितने हैं, देखो भाई 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा भाई, 5 का पीछे ही तो 1 है ना, तो 1 नहीं होगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, हाउ मेनी ऑड नंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी ऑड नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके,
दिस इज द आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, खत्म। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप बहुत लोग देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब एकदम नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड आपका जो भी आंसर है, होमवर्क मैंने दिया है, वो सब आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। और हमारा जो भी व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अभी, क्योंकि वह हम किसी भी एग्जाम के जो भी नोटिस निकलते हैं, एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिस है, वो हम लोग वहाँ शेयर कर देते हैं। एंड दिस इज आवर चैनल प्रेप मेंटर फॉर एसएससी एंड यूपीएससी। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग, दिस इज फॉर यू। प्लीज आप लोगों का जो भी होमवर्क दिया हुआ है, ये देखिए होमवर्क दिया हुआ है। अरे ये तो बाहर ही चला गया यार। ठीक है ठीक है, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। So this for today. Thank you. Thanks to all of you.